तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेशर ऑफ गैस। क्या गैस का प्रेशर वेरिएबल होता है? अभी मैंने बताया था, यस, गैस का प्रेशर वेरिएबल ही होता है। ठीक है। इसको हम कैसे मेजर करते हैं? इसको मेजर करते हैं एक डिवाइस से, जिसे कहते हैं बैरोमीटर। क्या कहते हैं? बैरोमीटर। आओ बैरोमीटर दिखाएं। देखना है बैरोमीटर? यस। वो दिखाते हैं तुम लोगों को एक बैरोमीटर। हाँ। बैरोमीटर। आओ एक बैरोमीटर का सेटअप तैयार करें जल्दी से। ठीक है। ध्यान से देखना, बस जो मैं बता रहा हूँ वो बस क्या करना है, समझना है, सीखना है। मैं तो कहूंगा तुम लोगों को भी ड्रॉ करना चाहिए। ओके सर। ओहो, गड़बड़ हो गया। कोई नहीं, अब इस गड़बड़ी को दूर कर देते हैं। मुझे एक्चुअली कुछ दिखाना है, इस वजह से। छोड़ो, ये सब ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं। ये है बैरोमीटर का डब्बा। क्या है? बैरोमीटर का डब्बा। ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चों? तुम बोलोगे यहाँ क्या है? जहाँ खाली जगह वहां क्या होगा? एयर। क्या होगा? एयर। कोई दिक्कत? नो नो सर। दिक्कत। नो दिक्कत। ठीक है। अब देखो हुआ क्या है। ये है एयर, ये है मरकरी। ये हमने क्या डाला है? मरकरी। कौन सा वाला? लिक्विड मरकरी। ध्यान से सुनते जाना। ये भी क्या है बच्चों? मरकरी ही तो है, लिक्विड। ये क्या है? खाली जगह, वैक्यूम। ओके। अब एक बात मुझे बताओ, कोई एक बर्तन है, इधर देखो। तुम लोग घर में भी ये काम करते होगे, यहाँ पानी है। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्लास को उल्टा करके डाल देते हैं। तो जब ग्लास को उल्टा करके डालते हो तो यहाँ खाली जगह रह जाता है कि नहीं रहता? हाँ या ना? हाँ सर। इसे हम कहते हैं वैक्यूम। उसे क्या कहते हैं? वैक्यूम। लेकिन हम जो डालते हैं उसमें यहाँ पे एयर रहता है। हम जो डालते हैं वहां पे क्या रहता है? एयर। तो हम यहाँ क्या ऐसे डालेंगे कि यहाँ क्या क्रिएट हो जाए? वैक्यूम क्रिएट हो जाए। क्या क्रिएट हो जाए? वैक्यूम। तो वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? वैक्यूम। गॉट इट या नहीं गॉट इट? अब मुझे बताना, अगर हम यहां से पानी के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, ध्यान से सुनना, अगर हम यहाँ पानी के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो क्या ये पानी इस वैक्यूम में ऊपर चढ़ जाएगा, हाँ कि ना? हाँ। यस कि नो? यस सर। बिल्कुल चढ़ेगा। क्या होगा? बिल्कुल ही चढ़ जाएगा। तो हम क्या देखे, हमने यहाँ पे लिया मरकरी। तो मरकरी काफी
अच्छा होता है स्टडी करने के लिए, इजिली ये चेंजेस दिखाता है। पानी इतना अच्छे से नहीं दिखा पाता, या दूसरे फ्लूइड्स इतने अच्छे से नहीं दिखा पाते। ठीक है, तो यहाँ हम मरकरी का यूज करते हैं, ध्यान से सुनना। अब जैसे यहाँ पे एयर का प्रेशर लगा, कुछ भी लगा हमें नहीं पता, कुछ भी यहाँ पे प्रेशर लगा, तो ये मरकरी ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर जाएगा। क्या करेगा? ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा। और ये कुछ एच हाइट पे जाके क्या होगा? रुक जाएगा। क्या होगा? कुछ एच हाइट पे जाके रुकेगा। और यहाँ हम स्केल लगा के रखते हैं कुछ सेंटीमीटर मिलीमीटर का। तो हम जनरली देखते हैं कि जब ये सेटअप तुम तैयार करते हो सी लेवल पे, कहाँ सेटअप करते हो? ये सी लेवल पे, समुद्र के लेवल पे जब तुम ये सेटअप करते हो, तो हमको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? हमें ये देखने को मिलता है कि मरकरी लगभग 76 सेंटीमीटर ऊपर जाके रुकता है। कितना? 76 सेंटीमीटर ऊपर जाके रुकता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे जो एयर का प्रेशर है, वो उस मरकरी को उतना ऊंचाई तक लेके जा रहा है। हाँ कि ना? अरे हाँ या ना? हाँ सर। बिल्कुल हाँ यस, सर। बिल्कुल यस। तो मैं तुमसे यही बता रहा हूं। इसका एक और मतलब है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि क्या है। अगर हम इस पॉइंट का बात करें, यहां जो मैंने पॉइंट बनाया है पॉइंट ए, या मैंने यहां जो पॉइंट बनाया है बी, या तुम कहीं और भी पॉइंट बनाओ सी, कुछ भी मान लो, ये भी ऐसा कुछ पॉइंट बनाओ। ठीक है, सी। हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है? बराबर। तुम बोलोगे ये कैसे? तो ये तुम इसी फिजिक्स में भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, कि जब हम फ्लूइड का बात करते हैं, खास करके फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ोगे, फ्लूइड में एक लेवल के ऊपर प्रेशर बराबर होता है। अगर पॉइंट का मतलब कि हॉरिजेंटल प्लेन में है, सब एक एक ही लाइन में आते हैं, तो सबके ऊपर प्रेशर क्या होता है? बराबर। क्या होता है? बराबर। गॉट इट? इसका बड़ा अच्छा सा एक्सपेरिमेंट दिया जाता है बच्चों को। सुनो तो बच्चों को, कि पेप्सी वाला बॉटल ले लो, पेप्सी वाला बॉटल, उसमें पानी भर दो अच्छे से, ऐसे 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 पूरा, और एक होल यहाँ पे करो, एक होल यहाँ पे करो, एक होल यहाँ पे करो, उसके बाद नीचे, यहाँ, यहाँ। तो तुम देखोगे जो ऊपर वाला होल है जितने भी, उसमें सेम फोर्स से पानी बाहर आएगा, इसमें भी सेम फोर्स से बाहर आएगा। तो ये जो एक लेवल पे है, तो उसमें एक लेवल का पानी बाहर निकलेगा एक फोर्स से। क्यों? क्योंकि एयर उसके ऊपर उसी हिसाब का प्रेशर लगा रहा है उस पॉइंट पे, सब जगह बराबर। हाँ या ना? गॉट इट या नहीं गॉट इट? यस सर। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ पे ए बी सी कुछ भी पॉइंट ले लो, बट मैं बोल रहा हूँ पॉइंट क्या होना चाहिए? एक लाइन में। क्या होना चाहिए? एक लाइन में। तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? बराबर। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, दैट पी ए इज इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू पी सी। बोलो, कोई दिक्कत? अरे बताओ। नो सर। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात। अब ये प्रेशर का फॉर्मूला यहां से हम निकालते हैं, H × D × G, कि ये किसी एक पॉइंट पे कितना प्रेशर लगा रहा होगा। कौन? एयर या तो पानी? तो वो लगाता है उसके हाइट, जितना वो चढ़ गया ऊपर, मरकरी का डेंसिटी, और ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना ही नहीं है, हम फिजिक्स में इसके बारे में पढ़ते हैं। मैंने बस लिख दिया है, कोई दिक्कत? अब हाइट कितना चढ़ गया ये? हाइट, तुम बोलोगे हाइट तो ये गया 76 सेंटीमीटर एट सी लेवल। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एट सी लेवल। तो क्या 76 सेंटीमीटर को हम 760 मिलीमीटर लिख सकते हैं क्या? बोलो। यस सर। बिल्कुल लिख सकते हाँ। हैं। ठीक है, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम ऐसा मानते हैं, ध्यान से सुन लो, हम ऐसा मानते हैं कि सी लेवल पर, सी लेवल पर जितना भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको हम मान लेते हैं 1 atm। कितना मान लेते हैं? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm मान लेते हैं। बोलो, कोई दिक्कत? ये हमने मान लिया है। क्या किया है? माना है। तो अगर 1 atm हमने सी लेवल पे माना है, तो फिर तो हमें 1 atm को 760 हाँ मिलीमीटर, 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी हाइट, मरकरी हाइट लिखना भी पड़ेगा फिर। अगर हमने यही माना है, तो हमें ये तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी अभी तो आया था। अरे बताओ, नहीं नहीं आया समझ?
आया। बिल्कुल आया। ठीक है, तो 1 ATM बराबर होता है या तो 760 mm ऑफ Hg, या तो 1 ATM बराबर क्या होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg हाइट, मरकरी हाइट। ठीक है, और अभी जो मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया वो क्या था, कि सेम हॉरिजेंटल लेवल में, सेम हॉरिजेंटल लेवल में प्रेशर सेम होता है, ऐसा ही कुछ बताया था। या प्रेशर सेम लगता है, प्रेशर सेम लगता है यदि यूनिफॉर्म लिक्विड हो तो। इस इसका ये अर्थ हुआ कि अगर आप पानी में डाल रहे हो तो पानी तो यूनिफॉर्म ही है, अगर आप नमक पानी में डाल रहे हो तो वो भी यूनिफॉर्म होता है, पता है तुम लोगों को। लेकिन मिट्टी और पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा, कहानी अलग होगा कि नहीं होगा, मिट्टी नीचे ज्यादा ऊपर कम। ठीक है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा होता है कि नहीं होता, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, पता है कि नहीं पता है। पता हाँ है सर, पता है यस, सर। तो उसमें ये चीज वैलिड नहीं होगा, उसमें ये चीज वैलिड नहीं होगा। गॉट इट। ठीक है, तो हाँ ये सब लिख ही चुके होगे, ये सब तुम लिख ही चुके होगे। अब मैं हाँ तुमसे एक एक सवाल पूछता हूं, अगर तुमको कन्वर्जन दे दिया जाएगा, तुमको कन्वर्जन दे दिया जाएगा मरकरी के कॉलम का, यानी मरकरी के हाइट का, कि आप उसको चेंज करो एटीएम में, तो कर दोगे क्या? बोलोगे यस, बहुत इजी है। क्यों? देखो, ऐसे मैंने क्या बताया था, 1 ATM बराबर कितना होता है, 1 ATM बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, तो एटीएम प्रेशर में अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, ध्यान से देखो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइट ऑफ Hg कॉलम, मिलीमीटर डाल देना, और अगर सेंटीमीटर डालोगे, चलो मैं सेंटीमीटर भी लिख देता हूँ, तो ये होगा 760 या 76। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो एक सवाल लो फिर, श्रुतिका भी आ गई, एक सवाल लो। और जब तुम एटीएम में निकाल लोगे तो बाकी मैं बता दूंगा। सॉल्व करो, बताओ जल्दी से। सर आंसर थर्ड है, 1/2 ATM। हाफ एनीबडी एटीएम हैविंग एनी दिक्कत? सर मेरा। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, नो। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। एक और सवाल दे दें? ये इजी था, यस सर। हो गया या सॉल्व करके बताएं? नहीं सर, इजी था। सर पिछले वाला पेज हो दिखाओ ना, 2 मिनट। गया। लिखो, योगेश आया आंसर? हाँ सर। ठीक है, ओके, ले लो सर आगे। हो गया, हो गया भाई। सर ये वीडियो गूगल ड्राइव पे मिलेगा ना? नहीं, यूट्यूब पे।
हाँ you check. डाले क्या? सॉरी, आगे चले क्या? यूट्यूब पे तो डाल, मैथ्स डाल चुके हैं, मैथ्स का डाल चुके हैं। हाँ हाँ सर. चलो आगे आओ। अरे भाई, प्रेशर, द प्रेशर ऑफ गैस ए एंड गैस बी, ये सब सवाल लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। इन गैस मिक्सचर, मैं ये सब सवाल जानबूझ के दे रहा हूं ताकि तुम लोगों का ब्रेन काम करे, कंसेप्ट सीखे। जल्दी से सॉल्व करके, और मैं बता दूं ऑप्शंस के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। प्रिसाइज कैलकुलेशन करने की जरूरत जब पड़ेगी तब करो, लेकिन ऑप्शंस जब जब दिख जाता है तो प्रिसाइज कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। Sir, answer second 1.95 ATM. 95 नहीं 1.95 कहते हैं, 95 कहते हैं उसको। 9595. हाँ बोलो, वही आ गया क्या? सबका आया है वही आंसर? बोलो बच्चों। हाँ सर। सबका वही आंसर आया? नहीं। हाँ सर, आप सर, बताओ मेरा ना। भी आया। क्या? मुझे नहीं समझा सर, आप बताओ ना। मैं तो बताऊंगा ही। मृणाली, आर यू सॉल्विंग? यस करो करो। देखो मैं सर। बोल रहा हूँ, प्रेशर ऑफ ए गैस कितना है? तो प्रेशर ऑफ ए गैस कितना है भाई? 1250 मिलीमीटर। तो मैं इसको एटीएम में कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं लिख देता हूं ऐसा, ध्यान से देखो, पी ए इन एटीएम। तो मैं इसे लिखूंगा 1250 अपॉन 760 मिलीमीटर में बोला है ना, मिलीमीटर कर देते हैं। तो इसको कैलकुलेट करो, तो इसको 1300, अगर इसको साढ़े कितना आ जाएगा? कितना होगा इसको कैलकुलेट करके देखो। 1.6। 1.6 मान लो, 1.6। ठीक है। पीबी इन एटीएम, ये कितना होगा? ये कितना होगा? 380 अपॉन 7, 760। 0.5। 0.5। नन ऑफ दिस। 0.5। तो 2.13 आ गया टोटल प्रेशर। हाँ। टोटल प्रेशर बोल रहा है ना, पीए प्लस पीबी, ये होगा 0.5 प्लस प्लस 1.6। 1.6। सवाल देख लो, 2.1। द प्रेशर ऑफ गैस ए एंड बी, क्या बोल रहा है? द प्रेशर ऑफ गैस ए एंड बी इन गैस मिक्सचर, मिक्सचर है ये, और इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर जब बोल दिया तो टोटल प्रेशर में दोनों गैस का प्रेशर जोड़ दो। ये इतना प्रेशर लगा रहा है, वो उतना प्रेशर लगा रहा है, तो दोनों मिलके इतना प्रेशर लगा रहा है। तो आंसर चला जाएगा नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस। बोलो ममता, गॉट इट? ओमकार और बाकी बच्चे? हाँ चलो यस सर। आगे बढ़े। यस। हाँ सर। आइए आगे बढ़ते हैं। योगेश दादा, गॉट इट? हाँ।
ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यूनिट ऑफ प्रेशर। एकदम ध्यान से सुनते जाना। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? तुम बोलोगे, अगर आप एटीएम में बात करोगे तो 1 एटीएम का हमने मिलीमीटर और सेंटीमीटर तो देख लिया है ना? कितना कितना होता है? 760 मिलीमीटर और 760 सेंटीमीटर, करेक्ट? ऐसा कुछ। 6 सेंट लेकिन वो भी किसका? मरकरी का, याद रखना। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 760 टॉर। क्या लिखते हैं बच्चों? टॉर। ये अलग अलग यूनिट है तो घबराना मत। या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? इज इक्वल्स टू करके ऐसे लिखते हैं 1.01325 बार। क्या लिखते हैं? कभी कभी कैलकुलेशन के वक्त में 1 भी मान लेते हैं, बट ज्यादातर नहीं मानते। इसके अलावा हम इसको क्या लिखते हैं? 1.01325 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल। इतने सारे इसके यूनिट्स हैं, ठीक है, जिसे तुम्हें याद करना चाहिए मेरे हिसाब से। बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। अगर नंबर ऑफ मोल हम पता करें गैस का, तो उसका फॉर्मूला तुम लोग बड़े अच्छे से जानते हो, है ना? ये लिख चुके थे ना? नहीं। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हाँ। नंबर ऑफ मोल हाँ भी हो यहीं पे गए। लिखे थे। कौन बताएगा इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस? क्या मैं इसको वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकता हूं क्या? सभी लोग बताओ, मोल का तो बेसिक फॉर्मूला ही यही है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या मैं इसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर भी लिख सकता हूं? इससे भी मोल पता चलता है, ये तो जानते हैं। बोलो, क्या इसको हम वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, है ना, वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 भी लिख सकता हूं क्या? यस। और तुम लोग शायद नहीं पढ़े हो, बट मैं तुम्हें बता दूं, आगे एक फॉर्मूला पढ़ोगे, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। क्या पढ़ोगे? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। गैस का एक बहुत फेमस इक्वेशन है, बहुत फेमस, ठीक है? तो ये जो इक्वेशन है ना, इसमें पी क्या है? प्रेशर है। वी क्या है बच्चों? वॉल्यूम है। एन क्या है? मोल है। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, केल्विन में। ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इस पूरे चैप्टर में लगभग हम इसको 50 से, मतलब कि 70 से 80% इसी का यूज करने वाले हैं। इतना इंपॉर्टेंट है, सब फॉर्मूला इसी से निकालने वाले हैं। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, याद कर ही लो। तो इससे भी एक मोल का फॉर्मूला निकल के आता है ना, एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पी इंटू वी अपॉन आर टी। आ गया कि नहीं आ गया? इससे भी एक फॉर्मूला, तो ये भी लिख डाले। हाँ लुक। तो आओ ये भी एक लिख देते हैं। सर हाँ, आर क्या? आर है गैस कांस्टेंट। देखो, एन ऑफ गैस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पी इंटू वी अपॉन आर इंटू टी। ठीक है, यस सर। लिख लिया? नहीं सर, नहीं रुको। रुको। टेम्परेचर को हमेशा किस में लिखना है? केल्विन में। किस में लिखना है? केल्विन। इसका यूनिट है, ऐसा यूनिट।
हो गया? Yes, sir. Yes. ओके, आगे बढ़े। Yes. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली तुम्हें लग रहा होगा कि सर चैप्टर पढ़ा रहे हैं, नहीं, हम चैप्टर का माहौल बस बना रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ। Yes, टेम्परेचर ऑफ गैस, तो टेम्परेचर को ऑलवेज किस में लेना है? केल्विन में। किस में लेना है? केल्विन में। बोलो कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो 273.15, इसमें जब आप डिग्री सेल्सियस ऐड करते हो तो वो क्या बन जाता है? केल्विन। क्या बन जाता है? केल्विन। बोलो। लेकिन हम अप्रोक्सीमेशन के लिए हमेशा कितना ले लेते हैं? 273। कितना ले लेते हैं? 273। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऑलवेज पुट टेम्परेचर इन केल्विन। पूरे चैप्टर में ऑलवेज ठीक है। एक और फॉर्मूला है, लिखना चाहो तो लिख लो। इसके ऊपर एक सवाल बस करवा देंगे मूड फ्रेश करने के लिए, कि अगर फ़ारेनहाइट है, डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको आप डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करना चाहते हो, तो बचपन से ही फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। याद आ रहा है? Yes, sir. यस। तो ये वाला हो गया। एक सवाल इसके ऊपर दे दें। अगर हाँ, मान सर। लो, अगर मान लो कन्वर्ट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ले लो, कुछ भी ले लो ऑप्शन। अच्छा चलो, ऑप्शंस ऐसा देते हैं कि बिना सॉल्व किए सॉल्व हो जाए। ठीक है, 125 डिग्री सेल्सियस, 169 डिग्री सेल्सियस, 153 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ है नोटा, नन ऑफ दी अबव, नोटा। बताओ कौन सा होगा? बताओ बताओ क्या होगा? सर नोटा। कैसे? Note. Not old. हम्म, सर उसका 373 आ रहा है ना, उसमें कुछ भी नहीं है। देखो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ना, ये स्मॉलर यूनिट है, इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। जबकि डिग्री सेल्सियस एक बड़ा यूनिट है, इसीलिए वैल्यू इसका कम आएगा। ये कैलकुलेट करोगे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग होता है किसके बराबर? 37 डिग्री सेल्सियस के। तो ये 100 है, तो ये भी कितना होगा? 37 के ही आसपास होगा कुछ। ठीक है, 37 के ही आसपास, या 38 पकड़ लो, उतना होगा। तो इन सब में से कुछ नहीं, 100 से कम ही होना चाहिए था। तो कोई नहीं, नोट। सॉल्व करके देखोगे या हम दिखा दें? ये सब तो बच्चों वाला है, कर लोगे ना? दिखा दीजिए। बता ही दें? देख लो भाई, कर लो, आत्मा तृप्त कर लो तुम। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो क्या मैं इसको, हाँ, क्या मैं इसको 100 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकता हूँ? तुम बोलोगे यस। इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? 100 में से 32 गया 68, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5 × 68। तो 68 × 5/9। देख लो कितना होगा। 6×5 = 30, 9×3 = 27,
वही फिर से वही आएगा 37-38 के करीब। मैं लगभग 38 डाल देता हूँ, लगभग। कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अभी तक जो भी हमने पढ़ा था ये चैप्टर का बहुत ही ज्यादा बेसिक था। हम लोग इसमें अलग अलग लॉज पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले आएगा बॉयल्स लॉ। ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। अभी हम जो भी पढ़ेंगे ना, हम ये मान के पढ़ेंगे कि हम जैसे जैसे बोल रहे हैं गैस वैसे वैसे बिहेव कर रहा है, जबकि रियल गैस वैसे बिहेव नहीं करता। ठीक है, सबका थोड़ा थोड़ा अलग है, बट ये जो लॉज है ना, ये लॉज लगभग सबके ऊपर वैलिड है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ सर।